और बड़ी खबर ऐसे है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। आतंकी हाफिज का बेटा गायब हो गया है। ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं और ये रॉ वाले लोग जो हैं इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं अपने टारगेट करना। आज ही खबर आई कि साहब हमारे जो है वो डॉक्टर हाफिज सईद साहब जो बड़े डॉक्टर हैं, आपको भी पता होगा, वो बड़े डॉक्टर साहब के छोटे साहबजादे कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको अगवा कर लिया गया। और उनको अगवा भी कहाँ से किया गया? पेशावर से अगवा कर लिया गया। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। मसला तो ये हुआ ना कि हमारी इंटेलिजेंस इसको खबर नहीं मिली कि हमला होने वाला है, ना कोई वार्निंग थी कहीं। इसका मतलब ये सरप्राइज अटैक था। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब SUV आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे। रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। हमारे जो कमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, इनका अबडक्शन किसने किया, अपहरण किसने किया, ये भी बता रहे हैं कि साहब अननोन लोगों ने किया। तो ये जो अननोन लोगों का खौफ है ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माँओं बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियाँ खाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, मुंबई के 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन के लापता होने की खबर ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर में कुछ लोग उसे कार में बैठाकर ले गए, जिसके बाद उसका पता नहीं चल पाया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि कमालुद्दीन का अपहरण नहीं हुआ, बल्कि ISI ने उसे और कुछ दूसरे लश्कर आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। इस बीच लश्कर से जुड़े कई आतंकियों की हत्याओं और गुमशुदगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। कराची में गौहर रजा और हाफिज सईद के करीबी कैसर फारूक की हत्या की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं हाफिज सईद के दूसरे बेटे तलहा सईद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर के अंदर गुटबाजी बढ़ने के बाद ISI कई नेताओं को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब ये कितनी अजीब बात है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आतंकवादी महफूज नहीं रह सकता। क्या आतंकवादियों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ये सारे के सारे ह्यूमन राइट्स वाले क्या कर रहे हैं? यानी ये हो क्या रहा है? हमारे इतने होनहार आतंकवादी जो कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे दुनिया में, पूरी दुनिया में, और निज़ाम मुस्तफ़ा से इस दुनिया को चलाएंगे, उनका अगर ये हाल होगा तो बाकी आप बताइए कि तो फिर सारे CIA वाले और सारे हमारे ये कनाडा के CSIS वाले ये करेंगे क्या? अब ये वाले क्या करना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? आखिरकार ये क्या मोसाद वाले हैं क्या? ये मोसाद जैसे आपकी इजराइल वाली है उस तरह से करेंगे ये? जो अधिकार गोरों को है वो अधिकार किसी भी भूरे काले को नहीं दिया जा सकता। इसी को कहते हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रॉ हमारे खिलाफ है और फिर जाहिर है कि बहुत पूरी कुव्वत से वो हमारे और एलानिया इसके खिलाफ है। इंटेलिजेंस सेटअप है और जैसे आपने फरमाया कि इस मुकाबले के अंदर बहरहाल इस जगह जो है ये हमारी कमजोरी सामने आई है। पीछे रॉ है, पैसा उनका है, मास्टरमाइंड वो है, लेकिन करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, दहशतगर्द। वो पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी इंटेलिजेंस भी है, उनके पास वसाइल भी हैं, उनके स्लीपर सेल भी हैं। देखिए जी, ये पहला हमला नहीं है। पिछले दिनों अभी क्वेटा में सरीना में हुआ, उससे पहले PC गवादर में हुआ, उससे पहले कराची कौंसलेट जनरल में हुआ। तो एक पैटर्न है कि इतने हाई प्रोफाइल जगह हो या दासू जैसे दूर दराज जगह हो, जब ये चाहते हैं
दहशतगर्द स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक गैप है और एक खला है जो मेरे ख्याल पुल ये करनी तो पड़ेगी। और बात जिसमें हो गई सिर्फ स्पेशल मशाई सिक्योरिटी साहब, डिवीजन नहीं है जी। इसके साथ ही मगर ये बताइएगा कि बहरहाल चीन जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी दुश्मनी इस वक्त भारत के साथ है, पाकिस्तान की दुश्मनी भारत के साथ है, भारत एलानिया दुश्मन है, भारत एलानिया सी पैक का मुखालिफ है, भारत तनहा नहीं है। यकीनन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी थी और ये हमारा इस मामले में वीकनेस सामने आई है। इतना सीरियस है कि एक तो ये जो ब्रीच किया है सिक्योरिटी का, जो उनके पास इसकी इंटेलिजेंस थी, वो तो अपनी जगह। देखें, ये बड़ा हाई पावर्ड, एक स्ट्रेटेजिक, एक सोफिस्टिकेटेड मास्टरमाइंड प्लानिंग हुई है। ये सिर्फ लोकलाइज्ड ऑपरेशन थी। लोकलाइज को तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, लेकिन ओवरऑल जो टाइमिंग के हवाले से, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, पाकिस्तान के रोल के हवाले से, ये जिन्होंने भी किया है वो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच रखने वाले हैं। और ये रॉ वाले लोग जो हैं, इनका ताल्लुक मोसाड से भी है, इनका ताल्लुक CIA से भी है, तो ये जानते हैं कि अपने टारगेट करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। आप जो जितनी पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे एक बार बताएं, आर्मी ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम 5-5 साल 6-6 साल अपनी माओ बहनों से दूर ड्यूटी करते हैं आपकी गालियां खाने के लिए। पहली बात ये, हमारी जगह आप ड्यूटी पे खड़े हो जाएं, हम घर चले जाते हैं। नहीं, बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी। हमारी वजह से आप आज़ाद फिर रहे हो। आप कल को हमें गालियाँ निकालोगे एक लीडर के लिए। क्या नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ी है आपने? शाहजहान बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? नवाब अकबर बुगटी की हिस्ट्री पढ़ी है? माँ बहनों के कत्ल नहीं किए, जरदारी ने नहीं किए। आज किसको पता है बेनज़ीर का कत्ल किसने नहीं किया? यार ये बस मिली भगत है, कुछ भी नहीं है। अफगानिस्तान के मुतल्लिक बिल पास हुआ है, अफगानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? अफगानिस्तान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया? हिस्ट्री में जाएं, पीछे हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हिस्सा है। भाई पाकिस्तान इंडिया से बना है, क्या हो गया आपको? ये कौन सी हिस्ट्री हुआ है? जब आज़ाद हुआ है, आजाद रे, हम मुल्क था ही नहीं। 1947 में बना। हमारी किताबों में देखे कभी भी नहीं बना लिखा हुआ कि पाकिस्तान आजाद हुआ। हमें दिखाया पाकिस्तान कब बना था, हम कहते हैं 1947। तो आप आजाद क्यों कहते हैं? आजाद तो तब होता जब मुल्क होता। आप तो ये बात ही गलत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आपने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ, बना है मुल्क हमारा 1947 में। मेहनत नहीं की। मेहनत किसने की है? अरे वो तो हमारे फोर फादर ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा ना। वो तो फिर कायदे आजम का मोटिव था कि भाई मुसलमानों को मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना चाहिए, अलग मुल्क। तो गांधी ने कहा ठीक है कि बन जाए, कत्लो गारत से तो बेहतर यही है ना कि मुल्क बने। कितना खून खराबा और होता, लाखों लोगों की जानेगी। लेकिन हम बात करें बलोचिस्तान, अब चलो नायला कादरी बलोच की अगर बात करें, वो इंडिया में बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हमें पाकिस्तान से रिहाई चाहती है। तो जब भी हमारा मुल्क करता है तो लोग भारत से क्यों मदद मांगते हैं? इसलिए कि आपका जो पाकिस्तान है ना, हाँ। IMF का एक बजट पास हुआ है, अच्छा, ठीक हो गया है। आप उसके कर रही हो, ठीक है। आपका बाल बाल कर रही है, आपकी आने वाली नस्ल कर रही है। अच्छा, ठीक हो सही गया। आपका अगर कोई अच्छा लीडर आ जाए, अब जैसे जस्टिस साहब आए हैं, सदारत संभाली है, अगर अच्छे निकले